हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक ऐसी बात करना चाहती हूँ, एक ऐसा मुद्दा जो आप लोग आजकल न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट का जो मुद्दा आया है। एक बच्चे को जो कुछ लोगों ने, बच्चे ही बोलो उनको भी, बच्चे क्या बोलो, मैं तो अपराधी बोलती हूँ, कि उन्होंने उसको स्टैबिंग की या मारा उसको, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, वो कोमा में चला गया और 17 दिन के बाद फाइनली वो कोलैप्स कर गया। तो तब तक ही शायद ये बात आई भी नहीं न्यूज़ में, जब तक वो दुनिया छोड़ के नहीं गया। उसके बाद जब दुनिया के सामने बात आती है कि ये सब हुआ है, तो भी लोग, हम क्या है, हम यहाँ पर हैं डॉक्टर और मरीज की लड़ाई में उलझे पड़े हैं। हम लोग ये सब नहीं सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि एक तरह का ये देश के ही अंदर जो ये नस्लीय भेदभाव है, ये कैसे पैदा होता है, कहाँ से इन लोगों के दिमाग में ये सब बातें आती है कि ये नॉर्थ ईस्ट का है, ये साउथ का है, ये कहीं और का है। तो हम सारे इसी देश के नागरिक हैं, वो भी इसी देश का बच्चा था। तो उन कितने बच्चे हैं, वो एक को बोल रहे हैं जो मेन एक्यूज है उसमें, वो नाबालिग है, 17 साल का होगा, या तो 15, 16, 17, 18 साल के, दो बच्चे उसमें 18 साल के हैं और एक शायद थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ऐसी सोच इनके अंदर आती कहाँ से है? घर से आती है या बाहर से आती है, या बाहर कहीं इनका जो सर्कल है वहाँ इनके अंदर ऐसी बातें आती हैं कि कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो ये सब कहाँ से सोच लेते हैं इतना कुछ? समझ से बात बाहर है कि कौन इनके दिमाग में ये सब डालता है। और कुछ बच्चे उसमें देहरादून के हैं, किसी को उसमें बता रहे हैं कोई नेपाली मूल का है या कुछ है, वो मुझे नहीं पता है। पर अगर इसी देश के भी हैं तो एक ही देश के लोग एक दूसरे को नस्लवादी टिप्पणियां कैसे कर सकते हैं कि किसी की आंखें छोटी है, ये चिंका है, ये चाइनीज है, ये मोमोज है, ये नेपाली है, ये ऐसा दिखता है। मेरी भी आंखें छोटी छोटी है, मेरी बेटी की भी है। तो अगर हमें भी कोई बोलता है तो हमें भी कैसा लगेगा? हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे उनको भी कैसा लगता होगा कि कोई उनको ऐसे बोल रहा है या कुछ है। या हम भी कहीं बाहर जाते हैं तो हमें भी कोई कुछ टिप्पणी कर देता है विशेष, तो हमें भी कैसा लगेगा? तो हमें भी गुस्सा आएगा। तो जाहिर सी बात है। और हम यहाँ डॉक्टर और मरीज की लड़ाई में उलझे पड़े हुए हैं कि बाहर ये सब हो रहा है और ये सब हम नहीं सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को हम ये सब कहाँ से सिखा रहे हैं। हम ऑब्वियस सी बात है कि घर में माँ बाप तो ये सब नहीं सिखाते होंगे, हम भी नहीं सिखाते अपने बच्चों को, हमने कभी ये सब सोचा भी नहीं। तो वो उनके माँ बाप भी शायद नहीं सिखाते होंगे। हो सकता है वो बाहर जब कहीं जाते हैं, कहीं ऐसे माहौल में उनको यार दोस्त ऐसे मिल जाते हैं, पर वो यार दोस्त भी तो कहीं से सीखते होंगे ये सब। तो कौन से स्कूल यूनिवर्सिटी में उनको ये सब पढ़ाया जाता है कि आप अपने ही देश के लोगों को ये सब बोलो या उनको उकसाओ लड़ाई के लिए? इस तरह तो अपने ही देश में फ्रिक्शन पड़ जाएगी कि एक साइड के लोग, नॉर्थ के लोग साउथ के लोगों को, साउथ के लोग नॉर्थ के लोगों को, ईस्ट के लोगों को, वो आपस में ही लड़ने लग जाएंगे। वो फिर बाहर वालों से क्या लड़ेंगे? वो तो आपस में ही लड़ाई में पूरे हो जाएंगे। तो भाई मेरी तो समझ में नहीं आता है कि क्या कैसे लोग हैं, कहाँ से ऐसी मानसिकता लाते हैं, या लोगों की सोच किस तरफ जा रही है। और वो भी इतने छोटे बच्चों की, 15, 16, 17, 18, 19 साल के बच्चे। और फिर अब न्यूज आ रही है कि उत्तर पूर्व में बढ़ रहे असंतोष को, अस्थिरता को काबू नहीं किया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये हो जाएगा। भाई अब अगर किसी किसी के खिलाफ तुम ऐसी टिप्पणी, नस्लीय टिप्पणी करेंगे, वहां के तुम बच्चों को, लोगों को मारेंगे, तो फिर अस्थिरता तो बढ़ेगी। अगर आपको भी कोई बाहर जाके बोलेगा तो आपके रीजन के लोग भी अस्थिरता तो बढ़ाएंगे ही। तो फिर ये सब तो जाहिर सी बात है, अगर ये आपने खुद ही इसको दावत दी है तो ये सब होएगा ही होएगा। तो इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए और अपने बच्चों को भी थोड़ा सिखाना चाहिए। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि आज ये नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ हुआ है तो ये हमारे साथ नहीं हो सकता, ये किसी के भी साथ हो सकता है। मेरे आपके बच्चे भी कल दिन को कहीं बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, हम हिमाचल से हैं, कोई पंजाब से, कोई कहीं से है, तो उनके साथ भी कोई ऐसी टिप्पणी करेगा तो आपके रीजन के लोग भी अस्थिरता बढ़ाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। उनके अंदर भी वो भावना आएगी कि हमारे साथ यहाँ भेदभाव हो रहा है। या एक ही देश के लोगों के अंदर भेदभाव होएगा तो फिर अपने ही देश में लोग लड़ेंगे मरेंगे। फिर जो दूसरे देश के लोग हैं या दूसरों के साथ फिर हम कैसे डील करेंगे? हम तो आपस में ही इसमें पूरे हो जाएंगे कि इस रीजन के लोगों ने मुझे ये कहा, इस रीजन के लोगों ने हमारे लोगों के साथ ऐसा किया। एक ही देश में तो ये सब चलता रहेगा तो फिर बाहर बाहर दूसरे लोगों के साथ तो फिर हम डील नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। वो तो और फायदा उठाएंगे, बोलेंगे तुम आपस में ही लड़ मरो पहले, फिर बाकी बाद में देखेंगे हम। तो ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तो ये सबको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक रीजन के साथ हुआ है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो अगर देश रीजन वाइज बंटा हुआ है तो लोग फिर उसमें आपस में ही लड़ाई झगड़े में पूरे हो जाएंगे कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ के लोग। और किसी की शक्ल सूरत से कोई किसी को कैसे टिप्पणी कर सकता है कि ये चाइनीज है, ये कुछ है, ये फलाना है। मैंने ये सब पहले भी सुना था, जहाँ हम कहीं रहते थे तो वहाँ जो लैंडलॉर्ड थे उनके बच्चे भी कहीं देहरादून में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो वो हमें बता रहे थे कि वहाँ पर ये इस तरह की गुंडागर्दी शरेआम चलती है। ये चाकू छुरी जो भी है ये सब चलता है वहाँ पे। इवन गन वगैरह भी वो लोग यूज़ करते हैं। तो कहते डर ही लगता है वहाँ बच्चों को भेजने को। तो मैं सोचती थी कि सच में ऐसा होता होगा, पर अभी जब ये न्यूज़ सामने आई है तो उससे जाहिर हो गया है कि ऐसा सच में होता होगा और हो रहा है। तो कैसे चल रहा है ये सब, इस तरह की गुंडागर्दी? लोग स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ने भेजते हैं तो इस तरह तो सबको ही डर लगेगा। बाहर तो कोई बच्चे भेज ही नहीं पाएगा पढ़ाई करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। तो इस तरह तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं। तो सबको इस बारे में सोचना होगा, अपने बच्चों को भी समझाना पड़ता है। और क्या बोलें इसके बारे में, अब आप लोग भी बताओ कि
क्या कर सकते हैं इस बारे में कि हम अपने घर से तो अपने बच्चों को समझा सकते हैं ताकि उनकी सोच, उनकी मानसिकता इस तरफ ना जाए